हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर दिन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए लेकर आती हूं एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है शपथ। शपथ को हम प्रतिज्ञा कहते हैं, सौगंध कहते हैं, या कसम भी कह सकते हैं। इंग्लिश में हम इसे ओथ, वो, प्रॉमिस या फिर शॉर्न स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है जो किसी भी के द्वारा किसी काम को या वादे को पूरा करने के लिए लिया जाता है। ज़्यादातर ये कानूनी या धार्मिक कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने थॉट पर। जब कभी दो पक्षों में किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़े या विवाद की स्थिति बनती है और ये साबित नहीं हो पाता कि गलत कौन है और सही कौन है, तब फिर शपथ ली जाती है, जिसे हम कसम या सौगंध भी कहते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। अब शपथ लेने के कई तरीके होते हैं। पहला तो ये कि दोनों पक्षों से कहा जाता है कि वो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का नाम लेकर उसकी शपथ लें। यानी कि आपको जो सबसे ज्यादा प्यारा है, आप उसकी सौगंध लीजिए, उसकी शपथ लीजिए। सरकारी स्तर पर जब कोई पद आपको प्राप्त होता है, यानी कि जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, तब आपको जो पोस्ट मिलती है वहां पर संविधान की शपथ ली जाती है कि आप अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे। उसी तरह से मंत्री, सांसद, विधायक और सभी ऑफिसर्स को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। हमारी सनातन संस्कृति में भी शपथ का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि झूठी शपथ लेने वाले का अनिष्ट होता है, यानी कि झूठी सौगंध या कसम लेने वाले का अहित हो ही जाता है। इसलिए शपथ तभी लेनी चाहिए जब आपको लगे कि जो सही है आप वही कर रहे हैं। सत्य शपथ में बड़ी शक्ति बताई जाती है, जबकि झूठी शपथ कई साम्राज्यों से लेकर कुल के पतन का कारण भी बन सकती है। आप लोगों को याद रहे कि महाभारत युद्ध तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी की शपथ का ही परिणाम रहा है। युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को जुए में हारने के बाद जब दुर्योधन के भाई दुशासन ने द्रौपदी के बाल खींचते हुए भरी सभा में उसे निर्वस्त्र करना चाहा था, तो उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक दुर्योधन का विनाश नहीं हो जाएगा तब तक वो अपने बाल नहीं बांधेंगी। द्रौपदी की शपथ को पांडवों को सच साबित करना था और उन्होंने ऐसा किया भी। इसके बाद ही द्रौपदी ने अपने बाल बांधे। इसी तरह की शपथ आचार्य चाणक्य ने भी ली थी। नंदवंश के राजा घनानंद ने जब चाणक्य जी का अपमान किया था और अपमानित होने के बाद चाणक्य ने अपनी चोटी यानी कि अपनी शिखा खोल दी थी और ये तय किया था कि अब जब नंदवंश का विनाश हो जाएगा उसके पश्चात ही वो पुनः अपनी शिखा को बांधेंगे। अपनी शपथ को पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग लिया। इसलिए शपथ बहुत सोच समझ कर लेनी चाहिए। झूठी शपथ से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी बात शपथ, सौगंध या कसम की। पहले तो आप इस तरह का अपना व्यवहार रखिए कि विवाद की स्थिति पैदा ना हो, और अगर स्थिति पैदा हो तो आप अपने आप को बिना शपथ के ही सही साबित कर पाए। और अगर आप शपथ लें भी तो सच कहने की शपथ लें, क्योंकि कहीं ना कहीं शपथ टूटने पर या शपथ गलत साबित होने पर अनिष्ट निश्चित है। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका पर आप सभी के लिए और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग
बाय बाय एंड टेक केयर।